ट्रक ड्राइवर जो कि ढाबे पे आए हुए थे, उनके खाने में इसमें से कि 4-5 ट्रक ड्राइवर जो है वो बेहोश हो गए थे। फिलहाल इसमें जो मुख्य आरोपी है अजीत गिरी, उसका जो बताया कि इसने जो है चोरी करने के उद्देश्य से। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक ड्राइवर जिसको या तो खुद ही सफर पर रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है या वो किसी ढाबे पर निर्भर रहता है। महंगे होटल पर वो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, लेकिन आज की इस घटना में अब ट्रक ड्राइवर किसी ढाबे पर शायद ही भरोसा करेगा। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक ढाबा अब से जहरीला ढाबा बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक ढाबे पर परोसा गया खाना एक ट्रक चालक के लिए मौत का खाना बन गया। नशीला भोजन खिलाकर ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट की गई, जिसमें एक चालक की जान चली गई। ये देखिए, ये थाना छजलैट में जो एक फौजी ढाबा पड़ता है कैचकी पुलिया क्षेत्र के पास में, इसमें से इनका ढाबा चलता था, जिसमें से कि 8 तारीख को उन्होंने एक जो होटल के जो मालिक है, उन्होंने एक आदमी जो राजीव गिरी नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः पीलीभीत का रहने वाला है, उसको उन्होंने काम पे रखा हुआ था। इसने परसों रात में जो है कुछ ट्रक ड्राइवर जो कि ढाबे पे आए हुए थे, उनके खाने में नशीली दवाएं मिला दी ताकि उनको बेहोश किया जा सके एवं उनके साथ में चोरी की जा सके उनके पास में से। फिलहाल इसमें जो मुख्य आरोपी है अजीत गिरी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है एवं इसमें जो है जिसने पूछताछ से बताया कि इसने जो है चोरी करने के उद्देश्य से जो ये टैबलेट्स, वो नशीली पदार्थ जो टैबलेट्स हैं वो सब उनके खाने में मिलाई थी, जिसमें से कि 4-5 ट्रक ड्राइवर जो है वो बेहोश हो गए थे तथा एक ड्राइवर ओवरडोज के कारण उसकी डेथ भी हो गई, जिसका कि पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम करा दिया गया है। फिलहाल इसके पास से कई नशीली दवाइयां जो है वो भी बरामद हुई हैं। इसको जेल भेजा जा रहा है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। छजलैट क्षेत्र के कैच की पुलिया पर स्थित फौजी ढाबे पर ट्रक चालकों को नशीला खाना खिलाकर लूटने का खुलासा हुआ है। 8 दिसंबर की रात ढाबे पर खाना खाने के बाद ट्रक चालक तिलक राज, उम्र 44 साल की, जिसकी हालत अचानक बिगड़ गई। बाद में इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया है कि ढाबे के वेटर राजीव गिरी ने चालकों के खाने में एल्प्रेक्स की गोलियां मिलाई थी। शुरुआत में कम मात्रा देने पर चालक बेहोश नहीं हुए, जिसके बाद आरोपी ने तिलकराज के खाने में एक साथ 7 गोलियां मिला दी। ज्यादा नशीली दवा खाने से तिलकराज की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ढाबे से खाना खाने के बाद तिलकराज और एक अन्य चालक जोगा सिंह ट्रक लेकर निकले, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों ने ट्रक साइड में खड़ा किया, कैबिन में लेटकर जान बचाने की कोशिश की और बेहोश हो गए। मंगलवार को पूरा दिन दोनों चालक ट्रक में बेहोश पड़े रहे। शाम के समय बाकी चालकों ने ट्रक पहचान कर रुकवाया और दोनों को छजलैट ले जाया गया। इलाज शुरू होने से पहले ही तिलकराज की मौत हो गई। इसी मामले में एक अन्य ट्रक चालक करण सिंह निवासी बागेश्वर उत्तराखंड इलाज के बाद होश में आया और बुधवार सुबह ट्रक लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, लेकिन छजलैट बिजनौर मार्ग पर करुणा नदी के पास उसका ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन से ट्रक को सीधा कराया। उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। नई गाड़ी, नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदे, सुरक्षा पाएं। पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं फायदा। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। देखिए, सूचना मिलते ही छजलैट पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि ढाबा संचालक की शिकायत पर आरोपी वेटर राजीव गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। ढाबा संचालक को वेटर की गतिविधियां संदिग्ध लगी थी, जिसके बाद उसे अन्य कर्मचारियों की मदद से पकड़ लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी राजीव आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। 2 साल पहले आगरा में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो ढाबों पर चालकों को नशीला खाना खिलाकर लूटपाट करता था। उसी से प्रेरित होकर राजीव ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में सामने आया कि आगरा में पहले किसी लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें से कि इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए प्लान बनाया। अभी जो अभियुक्त बता रहे हैं कि उसके पास में काफी सारे कर्जे हैं एवं PMIs हैं और घर के खर्चे के कारण ही उसने ये अंजाम देने की कोशिश। देखिए, ढाबों पर अक्सर जो है वो ड्राइवर भरोसा करते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं, यानी कि हर अपनी जरूरत की चीज के लिए ढाबों पर कहीं ना कहीं वो निर्भर रहते हैं। ढाबों पर चोरियां भी होती हैं, लेकिन उन चोरियों के बाद होता क्या है? ड्राइवर आवाज उठाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हंगामा होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है।
लेकिन यहाँ ढाबे पर जब किसी की जान गई उसके बाद जाकर एक्शन लिया गया। ढाबों पर ट्रक चालकों की सुरक्षा को लेकर ये घटना गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में भी छानबीन जारी है। लेकिन ऐसे मामलों पर क्या होना चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार जोले, मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।